तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एचएससी बोर्ड और इस साल कौन से क्वेश्चंस प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके आगे के जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको इस साल के पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को बच्चों ध्यान से देखना है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप एंड तक नहीं देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट देखो, आप बहुत सी चीजें मैं बीच बीच में जो बताने वाला हूं ना वो चीज मैं ओरली क्वेश्चंस बताऊंगा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन लिखा तो रहेगा लेकिन दूसरे ढंग से कैसा पूछा जाता है वो चीजें, जैसे या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। देखो आप जब तक ये पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखोगे आप आधा नॉलेज लोगे, आधे नॉलेज से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आराम से टाइम लेकर कहीं पर बैठो, नोटबुक पेन पेंसिल निकालो और सब चीज जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं नोट करो, ठीक है। तभी जाके आपको फाइनल फायदा होने वाला है। अदरवाइज आधे देर 1 मिनट 2 मिनट के लिए देखने के लिए नहीं बनाया जा रहा है वीडियो, बड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है और पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। चलिए, तो आई रिक्वेस्ट जो बोला किया है वो जरूर आप पूरा करना है, कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, विदाउट स्किपिंग। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहला सवाल आपके दिमाग में आता है, व्हाई टू स्टडी दीज क्वेश्चंस ओनली। इन क्वेश्चंस को जो मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चंस क्यों यही क्वेश्चंस करोगे आप, ठीक है। तो पहली चीज बच्चों, पहला यह है कि मैंने ये जो क्वेश्चंस अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं ये पिछले 13 सालों के पेपर का एनालिसिस है। मतलब फिजिक्स के बोर्ड के 2010 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस क्या आए हैं, कैसे आए हैं, उन बेसिक्स के अंदर क्या न्यूमेरिकल आपका रिपीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थ्योरी में रिपीट हुआ है, किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो एचएससी बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पिछले 10 सालों के अंदर एक ही तरह से बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन ही मैं उठाकर लेकर आया हूं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए एक वीडियो देखना है और इसलिए इन क्वेश्चंस को करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि क्यों इन क्वेश्चंस को करने के लिए, तो बच्चों पिछले साल के भी कुछ वीडियोस देखो आप, मैंने बहुत से क्वेश्चंस बताए थे जो एचएससी बोर्ड के अंदर लगभग 34 मार्क्स तक का क्वेश्चन रिपीट हुआ था एचएससी बोर्ड में, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो अगर 34 मार्क्स से क्वेश्चन मैंने पिछले साल बताए थे वो आए हुए थे, तो प्रिपरेशन करो इन क्वेश्चंस की, इधर से चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। बस प्रॉब्लम ऐसा है कि आप इन वीडियोस को सही से देखकर अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्वेश्चन निकालकर लर्न करना है। सिर्फ ये एक वीडियो ही नहीं बच्चों, अगला भी वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको पार्ट 1 में मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स से वेव ऑप्टिक्स तक के क्या क्वेश्चंस है वो भी बताऊंगा। अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस वीडियोस को प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लिया, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो भी मैं बता रहा हूं इसके अंदर, आपके 35-40 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, इतने तो आप कंफर्म गारंटी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखना। देखो मैं हर कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, वीडियो के अंदर ध्यान से देखना, मैं हर कंसेप्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं वही देख रहा हूं जो एचएससी बोर्ड में आया हुआ है और वही कॉन्सेप्ट्स के वही क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पहले ये दोनों बात जानने के बाद आप फिजिक्स के अंदर वेटेज देख लो कि थ्योरी का वेटेज अगर फिजिक्स के अंदर देखा जाए तो 61 मार्क्स तक का होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 37 मार्क्स के आते हैं। ये टोटल मिलाकर फिजिक्स का पेपर आपका 98 मार्क्स तक का आता है। मतलब बच्चों अगर हम डिवीजन करें ना तो आपका 49 मार्क्स का पार्ट 1 के क्वेश्चन रहते हैं और 49 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पार्ट 2 के रहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इन क्वेश्चंस को जब मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा उनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यू आर गोइंग टू स्कोर बेस्ट इन फिजिक्स, राइट। और डर बिल्कुल नहीं लगेगा। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कहां से करने हैं भाई, ये क्वेश्चंस के आंसर्स किधर मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर्स किधर मिलेंगे, उस सब के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये मैंने 10 साल के 13 साल के क्वेश्चन जो एनालिसिस करके आपके सामने ला रहा हूं, फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपको अगर चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। उसके अंदर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस अपलोड करके रखे हुए पीडीएफ फॉर्मेट में, सारे 10 से 13 इयर्स के क्वेश्चन, साथ साथ केमिस्ट्री और मैथ्स के भी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं ना तो एकदम चैप्टर जो है इस पे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है, चाहे आप एचएससी बोर्ड या अगर आपको फ्यूचर में एमएसटी सीटी की भी प्रिपरेशन के लिए देखना है तो कैपेसिटर ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपेसिटर से क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर देखो, अभी फिलहाल मैं
4-5 क्वेश्चन की जो बात करने वाला हूं कैपेसिटर पे ही है, और बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप उठाकर देखो, कैपेसिटर के कंसेप्ट आपको कहीं नहीं है ऐसा नहीं पूछा गया। हर साल कैपेसिटर 2 से 3 मार्क्स के लिए आ ही जाता है आराम से। तो आपको ये कैपेसिटर का कंसेप्ट प्रिपेयर अच्छी तरह से करना है, साथ साथ हाँ दूसरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात होगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड इट्स एसआई यूनिट। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बतानी थी और उसका एसआई यूनिट बताना था। 2 मार्क्स के लिए सिंपल सा सवाल आपको एचएससी बोर्ड में पूछा गया था। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट मतलब पूरा जो उसका डेरिवेशन था वो सब समझाना था, और एप्लीकेशन बताने थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। कैपेसिटर के 3 फॉर्मेट्स है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। एक होता है जो कि जनरल क्या है कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या फिर आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैपेसिटर रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, या फिर तीसरा आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल रहता है। तो 3 कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट के ऊपर सवाल आपको इस चैप्टर में देखने को मिलता है। अभी आपको सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे पूछा गया सवाल था, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस बताने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे बच्चों, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों अभी आपको जो सवाल पूछा गया है यहां ध्यान से समझना मेरी बात, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 कैपेसिटर के बताने हैं, ठीक है। कहां कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। बच्चों इसकी जगह पर ऐसा भी बोल सकते थे वो कि पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सीरीज के साथ भी करना है और पैरेलल के साथ भी करना है, ठीक है। अब यहां पे आपको C1 C2 C3 बोला गया है, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि C1 और C2 भी बोल दे, तीसरा कैपेसिटर के बारे में बात ना करें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन आपका पैरेलल में कितना रहता है 3 कैपेसिटर के साथ, सीरीज में कितना होता है 3 कैपेसिटर के साथ, सीरीज में कितना होता है अगर 2 कैपेसिटर है तो, पैरेलल में कितना होता है अगर 2 कैपेसिटर होते हैं तो। इस तरह के 4 अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस को डिराइव करना है, वो डेरिवेशन आप करना सीख जाओ कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है, अगर सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस है तो। ये आपको क्वेश्चंस बहुत मिल सकते हैं, ये ऐसे भी 2 बार बोर्ड में एचएससी बोर्ड में आ चुका है अलग अलग कंसेप्ट से रिलेटेड, पर मैं बोल रहा हूं इन क्वेश्चंस को करो 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर के लिए, सीरीज और पैरेलल में दोनों के लिए अच्छी तरह से करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चंस अगर बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए तो डोंट वरी, इन सब पे डिटेल वीडियो हर चैप्टर के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हर के ऊपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, डिटेल विथ न्यूमेरिकल एंड विथ इसके साथ इसके थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लो, आपको लगभग 70 to 75% क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे YouTube चैनल के वीडियोस में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के रखे हुए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने YouTube वीडियोस 1 शॉट प्लेलिस्ट पूरा डालकर रखा हुआ है, वहां आप देख सकते हो सारे आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चंस पहले लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद ही आप ये सारे आंसर ढूंढने के लिए मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे आता है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या कंडेंसर। कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं कि कंडेंसर के लिए बताओ, या बोल सकते हैं कैपेसिटर के लिए बताओ, ठीक है, सेम है। एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स मतलब आपको क्या करना है बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला जो रहता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना रहता है बच्चों, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना रहता है, इसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। तो और एक फॉर्मूला होता है हाफ Q इंटू V, और एक फॉर्मूला होता है हाफ Q²/C। तो आपको ये डेरिवेशन में एक फॉर्मूला डिराइव करना रहता है, बाकी इसके अलग अलग फॉर्म्स लिखने रहते हैं इक्वेशन की। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था, और ये डेरिवेशन आप लोग को करना था, 2 से 3 मार्क्स के लिए सवाल रहता है, ठीक है। चलिए इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड देखो बच्चों ये चारों सवाल जो है, चारों सवाल ये सारे किसके ऊपर है, सब कैपेसिटर के ऊपर है, और ये चारों सवाल आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इधर से आपके कम से कम आराम से पेपर के अंदर हर साल 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आपको मिलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो और अलग ही वेटेज है इसका। चलिए आते हैं अगले सवाल पर बच्चों, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर, मतलब पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या रहते हैं, ये सवाल आपको प्रिपेयर करना है। छोटा सा एकदम एक डेफिनेशन है इसकी पोलर की, और उसका एग्जांपल, नॉन पोलर का डेफिनेशन और एग्जांपल कर लेंगे आप। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के अंदर कितना होता है, सिलेंडर के अंदर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना था। इसी के साथ बच्चों और भी सवाल अलग अलग पूछे गए थे, जैसे कि आपको ये सवाल सेम ही पूछा गया था,
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर पूछा गया था, प्लेन शीट के ऊपर भी पूछा गया था, प्लेन शीट के ऊपर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है, आउटसाइड ए प्लेन शीट, इसका भी डेरिवेशन आपको करने को बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मिल जाएगा डेरिवेशन, या आप अपने बुक्स के या नोट्स के अंदर देखो, आपको ये डेरिवेशन मिलेगा, ठीक है। ये दो सवाल आए हुए थे। साथ साथ बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके अंदर बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, फॉर ए चार्ज स्फीयर, फॉर ए चार्ज्ड स्फीयर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी होगी, सिलेंडर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एक लॉन्ग थिन प्लेन शीट के अंदर या फिर चार्ज स्फीयर के अंदर, ये इधर वायर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वायर भी पूछा जा सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर अच्छे तरह से करना है, इन पे सवाल आ सकते हैं। ओके, अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल वैन डे ग्राफ जनरेटर, इसका डायग्राम आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इसका डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग, इस पे सवाल आपको मिल सकता है, खासकर इसका डायग्राम अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, डायग्राम आपको इस पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों सवाल हो गए आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ से ये सारे सवाल थे एचएससी बोर्ड के अंदर। चाहिए तो आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये सारे क्वेश्चंस के, हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ इसके बाद, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसका अगला हमारा चैप्टर है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगला चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चों अगर हम क्वेश्चन देखें एचएससी बोर्ड के अंदर, तो पहला सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी है अगला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे पहले आपको सवाल बोर्ड में जो पूछा गया है क्वेश्चन, देखो क्या आएगा, प्रिपेयर करना है इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से। डिफाइन पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड आपको सवाल एचएससी बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड आप सवाल अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे। डिफाइन पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है आपको एग्जाम में, या फिर बोलते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये प्रिपेयर करना है, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसके साथ आपका अगला एक सवाल एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, या फिर इसके यूजेस भी बताने को बोल सकते हैं, तो यही लिखना है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगला सवाल बच्चों इस पे और भी रहता है कि एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे कि एप्लीकेशंस, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है पोटेंशियोमीटर के। अगला सवाल बच्चों एडवांटेजेस आपको बताना रहता है, ऐसा सवाल आपको एचएससी बोर्ड में देखने को मिल सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर के ओवर मतलब पोटेंशियोमीटर के क्या फायदे हैं अगर आप वोल्टमीटर से उसको कंपेयर करोगे, तो ये सवाल आपको प्रिपेयर करना है। इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। पोटेंशियोमीटर ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ कंसेप्ट है एचएससी बोर्ड के अंदर, और बहुत से कंसेप्ट है इसमें पूछने जैसे, ठीक है, लेकिन लगभग ये सारे कंसेप्ट आपके पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। इतने तो आपको कंफर्म्ड प्रिपेयर कर लेने हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड सवाल। अगला सवाल बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर और कंसेप्ट की बात करूं तो देखो अगला सवाल आपको मिलता है कि आपको केल्विन्स मेथड एंड आपका दूसरा एक मेथड रहता है मीटर ब्रिज डिराइव या फिर ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाना है। इसका आपको कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, ठीक है, या फिर इसका एक्सप्रेशन मतलब डिराइव एन एक्सप्रेशन, आपका पोटेंशियोमीटर का एक्सप्रेशन जो रहता है, मतलब आपने प्रूफ किया होगा कि इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही बिहेव करता है। तो आप लोगों ने एक तरफ आपका एक्स रहता है, एक तरफ आपका नॉन रेजिस्टेंस होता है जो कि आर होता है, तो LX बाय LR होता है, राइट बच्चों। अब आप LX लिख देते हो, LX इज अननोन डिस्टेंस, तो अननोन डिस्टेंस में
अननोन डिस्टेंस का मतलब Lx जो है वो 100 माइनस मतलब Lx जो है ये कितना होगा, अब ये नोन डिस्टेंस आपको 40 दिया हुआ रहा तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस Lx, ठीक है, या Lr जो भी कंसेप्ट है। तो इधर आपको ये डेरिवेशन प्रूफ करना रहता है, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको प्रूफ करना रहता है, या फिर आपका Lx इधर आ जाएगा, R इधर जाएगा। तो ये डेरिवेशन आपको एज अ पुलस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल आपको पूछा जाता है और ये प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एक्सप्रेशन के साथ मीटर ब्रिज का। साथ साथ आप इसके साथ केल्विन्स मेथड भी प्रिपेयर करोगे। केल्विन्स मेथड, इस पे भी आपका सवाल रहता है, सेम कंसेप्ट रहता है बच्चों, बस गैल्वेनोमीटर हमें ऐड करना रहता है केल्विन्स मेथड के अंदर। दूसरा सवाल बच्चों इसके ऊपर आता है आपको कि हाउ विल यू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर इसी की जगह पर उल्टा दूसरा भी सवाल आ सकता है कि वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो एमीटर पे या तो वोल्ट मीटर में, किसी पे भी आपको सवाल हो सकता है। और ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है, बहुत से सवाल इस पे भी मिलते हैं कि आप कैसे एक एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे बच्चों एक और सवाल भी पूछा जाता है बोर्ड के अंदर इस पे कि आप कैसे सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं, सोर्सेज ऑफ एरर्स कैसे आते हैं आपके मीटर ब्रिज के अंदर, सोर्सेज ऑफ एरर्स मीटर ब्रिज के अंदर कैसे आते हैं, या फिर इनको आप मिनिमाइज कैसे करोगे एरर्स को, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट को प्रिपेयर करना है आपको। ऐसा सवाल रहेगा हाउ विल यू मिनिमाइज द सोर्स एरर्स इन मीटर ब्रिज, या फिर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर्स इन मीटर ब्रिज, ये तरह से सवाल रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। सोर्सेज छोटे से कंसेप्ट है, क्यों आते हैं एरर्स, ये सब टेक्स्ट बुक के अंदर एक बॉक्स करके कलर करके रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर ये दोनों के आंसर्स आपको लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको कर लेना है। अगला सवाल बच्चों आपको इधर पूछा जाएगा, डिफाइन क्रिचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा क्या पूछा जाएगा, या फिर यहां पे आपको बोल सकते हैं कि लूप लॉ, ठीक है। करंट लॉ और लूप लॉ दोनों में से किसी एक पे सवाल आ सकता है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ को और लूप लॉ को डेफिनेशन अच्छी तरह से और उसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका सवाल आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या पूछा गया है आप लोगों को, ये सारे मैंने लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। और बच्चों अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल जो है वो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो रहता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन में हो जाता है, या इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड ईएमएफ 2 सेल रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सम एंड डिफरेंस मेथड वाला कंसेप्ट जो रहता है, मतलब आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी पोटेंशियोमीटर के अगले फॉर्म्स हैं वो सब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। या फिर पिछले चैप्टर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, उनके लिए मैं बोलूंगा बच्चों कि आप अगर उनकी न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर के आपको अगर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस के अंदर देखो, हर चैप्टर के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स पे बात किया है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में आते हैं, और मैंने सॉल्व करके भी दिया है, ठीक है। तो वहां से आप प्रिपेयर कर लोगे, ठीक। चलिए अगला चैप्टर हम बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चलो बच्चों हेडिंग डालेंगे अगले चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इधर से आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ओके, शॉर्टकट है, लिखिए। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला सवाल आपको मिलेगा कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये सवाल आपको मिलता है, इसको प्रिपेयर करना है, साथ साथ इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वर्किंग, ये दोनों प्रिपेयर करना है, ठीक है। ध्यान रखो, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिपेयर करना है। इसका एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन मतलब क्या बच्चों, देखो इसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है कि आपका जो करंट है, ठीक है, करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिफ्लेक्टिंग एंगल से, ठीक है।
इधर फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों की, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कि आपका टॉर्क जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो रहता है ये K इंटू थीटा रहता है, ठीक है। टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क जो रहता है वो K इंटू थीटा रहता है, एंड दैट विल बी K थीटा इज इक्वल टू NIAB। यहाँ बच्चों अगर K को मैं इधर ले आऊं, ये डिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट है या फिर आपको टॉर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है, तो थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, करंट से। थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, करंट से। NAB और ये K है, इन सबको हमने कांस्टेंट की तरह सपोज किया है। तो ये कनेक्टेड सवाल आपको मिल सकता है कि थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके करंट से होता है, राइट। तो आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएससी बोर्ड में। अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट में, तो इधर में आपको सबसे ज्यादा कंसेप्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये वाला क्वेश्चन ही मिलेगा, और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। रिसेंटली ही वीडियो बनाया है इसके ऊपर, लास्ट वीडियो, उसको आप वीडियो सही से देखो, उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल्स एचएससी बोर्ड में किस तरह से पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से प्लीज प्रिपेयर कर देना उन क्वेश्चंस को, और साथ साथ इसका डेरिवेशन ये सब भी अच्छी तरह से, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब चीज है वो तैयार कर लो, ठीक है। चलिए ये अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। इधर करंट यहां एक्सप्रेशन जब पूछते हैं ना, तो या तो ऐसा बोल सकते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग एंगल है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी, इस पे भी सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये भी बोल रहे हैं तो समझ जाना है कि पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन करना है। चलिए अगला बच्चों आपके ऊपर सवाल रहता है कि आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये आपको डिस्टिंग्विश की तरह या आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस प्रिपेयर कर लेना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपको है, आपको पूछा गया है स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिसेंटली 2-3 बार पूछा गया है कुछ सालों के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। दूसरा आपका क्वेश्चन ऐसा भी आता है बच्चों कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, ये लिख लेना अच्छी तरह से, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन along axis of toroid, along axis of toroid on basis of Ampere's circuital law, on basis of Ampere's circuital law। तो सर्किटल लॉ के बेसिस पे आपको टोरॉइड का एक्सप्रेशन करके दिखाना था। रिसेंटली ही पूछा हुआ सवाल है एचएससी बोर्ड के अंदर, और साथ में ये सवाल ऐसा भी आ सकता है कि टोरॉइड की जगह पर आपको सोलिनॉइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोलिनॉइड बोल सकते हैं। तो ये भी प्रिपेयर कर लेना है और ये भी प्रिपेयर कर लेना है इस चैप्टर के अंदर, दोनों के दोनों कंसेप्ट को आपको प्रिपेयर कर लेना है, राइट। चलिए अगला आपको सवाल जो बच्चा पूछा जाएगा वो है आपका, प्रिपेयर करना है साइक्लोट्रॉन के ऊपर, साइक्लोट्रॉन के ऊपर बच्चों आपको सवाल बोर्ड्स के अंदर देखने को मिल सकता है। साइक्लोट्रॉन के ऊपर यही वापस से कंसेप्ट ऐसा कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और इसके साथ इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन बताओ जो कि आपको साइक्लोट्रॉन के लिए निकालना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का या फिर काइनेटिक एनर्जी का या फिर फ्रीक्वेंसी का। तो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं और छोटे छोटे से डेरिवेशंस है, पर इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका डायग्राम, तो उतना आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है साइक्लोट्रॉन के ऊपर, राइट बच्चों। और अगला एक सवाल रहेगा जो कि आपका रह सकता है लॉरेंट्ज लॉ के ऊपर, लॉरेंट्ज लॉ के ऊपर। इस चैप्टर में बस इतना ही, लॉरेंट्ज लॉ को आप प्रिपेयर कर लीजिए, इतने क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। और साथ साथ अगर मैं न्यूमेरिकल के ऊपर बात करूं बच्चों, तो न्यूमेरिकल सेक्शन के ऊपर बच्चों आप इस वाले कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से लगा लो, सॉल्व कर लो। अगर आपको चाहिए तो फिर मैं बोल रहा हूं आप लोगों को क्या करना है, जस्ट गो एंड ये लास्ट ही वीडियो बनाया हुआ है इस चैप्टर के ऊपर, वहां पे मैंने ये क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व कराए, देख सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप यहां पर हेडिंग डालेंगे इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया बच्चों, ठीक है, नोट करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे बाद में नोट करोगे तो भी ठीक है, लेकिन ठीक है मैं दोनों ऑप्शन आपके पास रख रहा हूं। चलिए अगले सवाल पे, अगले चैप्टर्स पे बढ़ते हैं, और आपका अगला चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, पहली बात तो मैग्नेटिक मटेरियल, इस चैप्टर से आप लोगों को ज्यादातर
जो है मैं तो बोलूंगा भाई इस चैप्टर के अंदर सभी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप एचएससी बोर्ड के पेपर्स देखोगे तो उस पर आपको कुछ तरह के क्वेश्चन, जैसे कि आपका सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन में क्या करना है बच्चों, मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, ठीक है, किसकी, मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन, ठीक है, तीसरा आप बोलो इसके अंदर आप प्रिपेयर कर लो ससेप्टिबिलिटी, इसको आप तैयार कर लो डेफिनेशन को, और इसका परमेबिलिटी क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ये चारों डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करने हैं, और इसके साथ साथ इन सब के एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशन, इन दोनों कंसेप्ट को भी आपको प्रिपेयर करना है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। यहां इस चैप्टर के अंदर आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा भाई मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी कहीं नहीं जा रहे हैं, हर साल ही पूछा जाए। अभी रिसेंटली शायद 2023 के अंदर ये दोनों सवाल पूछा था, उससे पहले ये तीनों के ऊपर डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट पूछे गए थे। तो प्रिपेयर करो, इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इस चैप्टर के अंदर देखोगे तो आपको डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, एक्सप्रेशन फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, ये तो बड़ा सवाल हो गया बच्चों, बहुत बड़ा सवाल हो गया बोहर मैग्नेट्रॉन का। मतलब आपको ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए बन सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके साथ आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे सवाल रहते हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट EVR डिवाइड बाय 2 है, ये डिराइव करके दिखाओ, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट EVR डिवाइड बाय 2 है, इसका डेरिवेशन कर लो। या फिर आपको बोल सकते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, एक्सप्रेशन गायरोमैग्नेटिक रेशियो का प्रिपेयर करने को बोल सकते हैं। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो बच्चों क्या होता है, इट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन L इज इक्वल टू E/2m होता है। तो बच्चों वही एक्सप्रेशन पूरा स्टार्ट करते हुए लास्ट यहां तक आकर रुक जाना है। और अगर वो बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में बोलते हैं बच्चों तो आपको NH/2πL की जगह पर रखकर बोहर मैग्नेट्रॉन की डेरिवेशन भी निकाल देनी है, ठीक है। वो डेरिवेशन अगर आपको करना है तो मैंने मैग्नेटिक मटेरियल के 1 शॉट के अंदर करा के रखा हुआ है, और 1 शॉट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने ये कंसेप्ट पूरा का पूरा डेरिवेशन ही करके दिया है, तो उसको आप देख लो। आपको डोमेन बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में, ऑर्बिटल मैग्नेटिक के बारे में और गायरोमैग्नेटिक के पूरे डेरिवेशन के बारे में कब कहां कितना लिखना है बोर्ड के अंदर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यही है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आ सकता है, और ये बहुत चैप्टर मक्खन है, एकदम आसान है ये चैप्टर है। ये इतना थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं, बस यही एक बड़ा सा डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर, हो गया। बाकी डेफिनेशंस हैं और थोड़े बहुत कंसेप्ट है, जैसे कि डोमेन थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, डोमेन थ्योरी, फेरोमैग्नेटिज्म की डोमेन थ्योरी बतानी थी, तो उधर डोमेन थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर दो। डोमेन थ्योरी में आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा। ये सब चीजों के रिलेटेड सवाल आपको रहता है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जा सकता है ये वाला। तो डोमेन थ्योरी के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, एकदम थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है, राइट। अगला चैप्टर, अगला पॉइंट बच्चों, आप डाया, पैरा और फेरो, डाया, पैरा और फेरो, इन तीनों के आप एमसीक्यू, इन तीनों के आप डिस्टिंग्विश कर लो। डाया का पैरा के साथ, डाया का फेरो के साथ, पैरा का फेरो के साथ, किसी के साथ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनके डिस्टिंग्विश पूछ लो। बहुत पहले सवाल आए हुए हैं लेकिन प्रिपेयर करो, ये सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट आपको आ सकते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो फिर से मैं बोलूंगा चैनल के ऊपर जाओ, वहां पर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा, राइट बच्चों। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे डरावना चैप्टर है ना, आधे ज्यादा तो डर लगता है भाई, ये चैप्टर का नाम सुन के लगता है ये चैप्टर ही नहीं करना है। देखिए इधर पे भी कुछ इतना बोर्ड के अंदर अगर बोला जाए तो एक ही कुछ कंसेप्ट है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ ही कंसेप्ट है। जैसे थ्योरेटिकल के अंदर हम बात करें बच्चों तो डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले डेफिनेशन करना है और चाहिए तो इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं। पर अगर अभी तक बोर्ड के पेपर को देखा जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इनकी डेफिनेशंस पूछी गई है, ठीक है। इनके यूनिट्स को आप प्रिपेयर कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस के डेफिनेशंस को, इसके यूनिट्स को, और अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन भी कर लो, ठीक है। डेरिवेशन छोटा सा है बच्चों, कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आपके आराम से यहाँ से मार्क्स कंफर्म हो जाते। कुछ ही कंसेप्ट्स करने हैं तो अच्छी तरह से इन कंसेप्ट्स को करो जिनको आप करने के लिए बैठे हो उनको, राइट। अगला बच्चों इस पे फैराडेज लॉ पे सवाल हो सकता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इसका प्रिपेयर कर लो। सेकंड लॉ में आपको यही बोला गया है, वही है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थोड़ा बहुत, ठीक है, माइनस d∅dt रहता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा बोला सकता है कि शो दैट EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लक्स। EMF induced is equal to rate of change of flux, तो आपको ये भी शो दैट करने के लिए यही आपका डेरिवेशन जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो फैराडेज लॉ के ऊपर सवाल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो और उसके बाद अगर इसको प्रूव करने को बोला गया है तो आप प्रूफ भी करने के लिए इस डेरिवेशन को देख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आपको पूछा जाता है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। प्रिंसिपल करना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर तीनों चीज आपको करना है, इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग। कुछ भी सवाल पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर के ऊपर तो आपका प्रिपेयर रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे इस पे न्यूमेरिकल देख लो या फिर इसके ऊपर आपको बोर्ड के बाद या कंपटीशन पे देख लो, तो ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। साथ साथ आपको इसका डेरिवेशन भी कर लेना है। डिराइव एक्सप्रेशन करने को बोलेंगे बच्चों तो आपको ज्यादातर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि टर्न रेशो का डेरिवेशन करो। किसका रेशो का? टर्न रेशो का डेरिवेशन करो। तो टर्न रेशो का अगर आपको एक्सप्रेशन करने को बोला गया तो भी आपको टर्न रेशो का डेरिवेशन भी इसके आगे का प्रिपेयर कर लेना है। तो आपको 4 काम दिया गया ट्रांसफार्मर के ऊपर, क्या क्या? प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर टर्न रेशो, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, अगर वो नहीं बोल रहे टर्न रेशो तो भी आपको अगर एक्सप्रेस करने को बोला है तो आप यहां तक आकर रुक जाएंगे तो भी चलेगा। चलिए अगला आता है अपना अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सवाल पूछा गया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, लिखिए डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर EMF induced in a rotating coil, EMF induced in a rotating coil with angular velocity omega, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग कॉइल विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पे आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने को बोला जा सकता है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। और इसके साथ साथ आपका एक ट्रांसफार्मर में स्टेप अप और स्टेप डाउन, इस ट्रांसफार्मर में आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन के अंदर आप डिस्टिंग्विश बताओ। तो डिस्टिंग्विश आपको प्रिपेयर करना है, ये सारे क्वेश्चंस इसके, तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का डिस्टिंग्विश तो वो कर लेना है। फिर इस पे लीनियर कॉइल पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका एंगुलर कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा ज्यादा एक्सप्रेशन बड़ा है ना, तो डिराइव करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अगला आपको अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल की बात करूं बच्चों, तो आप इसके न्यूमेरिकल में आप सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल को आप प्रिपेयर करो, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा, या फिर दूसरा सवाल डायरेक्ट E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, इस कंसेप्ट पे आपको सवाल मिलते हैं। तो ये पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको कर लो। और साथ साथ ट्रांसफार्मर का भी टाइम मिलता है तो कर लो, लेकिन ये 2 न्यूमेरिकल्स आपको HSC बोर्ड के अंदर बहुत से मिल गए हैं, ठीक है। अगला स्क्रीनशॉट ले लो, अगले चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। अगला चैप्टर है अपना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और समझते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में अगर हम देखें, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 क्या करना है? सबसे पहले ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका डायग्राम पूछ लिया बच्चों। अब इसके साथ इसका क्या पूछा जाएगा? कंस्ट्रक्शन फिक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फिक्स है, ये तैयार करना है। कंस्ट्रक्शन के बाद इसका वर्किंग के बाद इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिपेयर करना है। और साथ साथ बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रिपेयर करना है। इसके एग्जाम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका डायग्राम, इतना प्रिपेयर कर लेना है। यहां से आपके 2-3 मार्क्स फिक्स हो गए हैं। और आप देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इतना कंसेप्ट है ना, इतना कंसेप्ट है, बार बार यही पूछा जा रहा है। फोटो सेल पे बच्चों सेम यही चीज पूछा जाएगा। वर्किंग बताओ, कंस्ट्रक्शन बताओ और इसका नीट लेबल डायग्राम ड्रॉ करो,
ठीक है। तो फोटो सेल के लिए भी सेम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसको, बाकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन और ये, और फोटो सेल एकदम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा रहता है, फोटो सेल एकदम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जैसा है, ठीक है। मतलब इस पे आपका ये जो कंसेप्ट बना हुआ है इसी से है, इसी से रिलेटेड ये सारा का सारा कंसेप्ट बना हुआ है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपका ये प्रिपेयर हो गया तो ये भी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। इसके साथ इसके यूजेस या एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर लो कि फोटो सेल के यूजेस क्या है और एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। चलिए अगला आपको इसके चैप्टर में डेफिनेशन पूछा जाएगा, डिफाइन छोटा 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, तो डिफाइन क्या क्या पूछा जाता है। देखो सबसे पहली बात आपको करना है इसके डेफिनेशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको करनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको करनी है, फिर वर्क फंक्शन आपको करना है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आपको प्रिपेयर कर लेनी है। वर्क फंक्शन के ऊपर फाइ से बताया जाता है इसको, ठीक है, वर्क फंक्शन का। या फिर चौथा आप प्रिपेयर कर लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये 4 डेफिनेशंस में से कोई भी डेफिनेशंस आपको 2 एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। साथ में बच्चों आपको ये कर लेना है डी ब्रोई हाइपोथेसिस। अब ये चैप्टर में अगर आप बोलोगे बच्चों ज्यादातर कंसेप्ट क्या है, तो बच्चों मैं अब तक जो एचएससी बोर्ड के अंदर पेपर में ज्यादातर देख रहा हूं तो ये कंसेप्ट ज्यादातर है। इसके साथ अगर ये प्रिपेयर किया तो ये कर लो क्योंकि बहुत आसान है, साथ में ये डिफाइन देख रहा हूं मैं। बाकी डी ब्रोई हाइपोथेसिस जो है वो बहुत कम है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी करके डिराइव करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल हो सकता है। और एक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेजन, तो ये भी डेरिवेशन बहुत कम मिला है एचएससी बोर्ड के अंदर, लेकिन प्रिपेयर कर लो, आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों बहुत कम है एचएससी बोर्ड के अंदर अब तक, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो फिर से न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर आपका ड्रॉ इन, जैसे ये न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो अगर न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिट होगा। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने को बोली जा सकती है, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को v = n लैम्डा लगाकर फ्रीक्वेंसी n निकाल सकते हैं। वो दोनों फ्रीक्वेंसी को निकालना है और देखना है कंपेयर करके कि क्या आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर उस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम आ रही है, ठीक है, मतलब क्या कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ऐसे पे सवाल बहुत हैं आपको बच्चों, ठीक है। आप देखो एचएससी बोर्ड के अंदर या फिर मेरे वीडियो के अंदर जाओ, वहां पर देखो आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। इस पे h इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इन सब पे भी आपको एचएससी बोर्ड के अंदर सवाल मिल चुका है, तो इनको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, राइट बच्चों, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करेंगे बच्चों, अगला चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कि एक बड़ा चैप्टर है और इधर से आपको कुछ ही कंसेप्ट को तैयार करना है। ज्यादातर अभी तक आप इतने चैप्टर में भी देखोगे ना, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस जो है पूरा चैप्टर प्रिपेयर करने जैसा सवाल ही नहीं आया पिछले 10 सालों के अंदर। ज्यादातर कुछ ही कंसेप्ट से रिपीटेटिव मोड में सवाल पूछा जा रहा है। अगला चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, राइट, एंड न्यूक्लियाई। चलिए इस चैप्टर के अंदर आपको सवाल कहां से मिल रहा है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यंथ बोहर ऑर्बिट के अंदर आपका रेडियस कितना रहता है, इसका एक्सप्रेशन करना था आपको। इसका ऐसे भी बोल सकते थे, शो दैट रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस पे भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि शो दैट द रेडियस ऑफ बोहर मैग्नेटॉन या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दोनों आप नोट कर लो, सवाल देखने को मिल सकता है। दूसरा सेम यही एक्सप्रेशन बच्चों, सिर्फ रेडियस की जगह पर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यंथ बोहर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यंथ बोहर ऑर्बिट, ठीक है। अब बच्चों
अगर आपको लगता है ये सारे क्वेश्चन सर और भी किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने तो पूरा का पूरा चैप्टर ही सिखा के रखा है, ये पूरा चैप्टर ही प्रिपेयर करा के रखा है। इसके डेरिवेशंस अगर आपको देखने हैं कैसे प्रिपेयर करें तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर के अंदर मैंने 3 पार्ट के अंदर ये पूरा चैप्टर सिखा दिया है, जिसमें पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आपको ये सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। इस पे आपको बोला ऐसा भी जा सकता है कि शो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन पे सवाल आपको आ सकता है, अच्छी तरह से नोट कर लो और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लो। अगला बच्चों, इस पे पोस्टुलेट, बोहर्स के पोस्टुलेट पूछे जाते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर, 3 पोस्टुलेट है बोहर के बच्चों, अच्छी तरह से इन तीनों बोहर्स के पोस्टुलेट को करना है। ठीक है, हर वक्त एचएससी बोर्ड के पेपर में खोलो तो हर 1-2 साल के बाद बोहर्स के पोस्टुलेट आपको कभी कभी बोलते हैं बोहर्स के पोस्टुलेट बता दो, कभी बोलते कोई 2 बताओ, कभी बोलते कोई 3 बताओ, कभी बोलते 1 बताओ। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपको बोहर्स के पोस्टुलेट से रिलेटेड सवाल आपको एचएससी बोर्ड के अंदर मिलते हैं। आप इन तीनों को तो बिल्कुल इग्नोर मत करो, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एचएससी बोर्ड में मिल सकता है। अगला आपका आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज बच्चों लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड बराबर है बच्चों, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। अगर इसकी आइडिया नहीं आ रही है बच्चों, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाओ, ये सारा चैप्टर डाला हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम ड्रॉ करने को बोल सकते हैं और एक्सप्लेन करने को भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें भी ऐसा एक सवाल एक्सटेंशन करके मिल सकता है कि एक्सप्लेन लाइमन and Balmer series of hydrogen spectral. Explain Lyman and Balmer of hydrogen spectral lines. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन और बाल्मर के बताना था, या फिर बाल्मर पास्चन का पूछ सकते हैं, या फिर पास्चन ब्रैकेट का पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है बच्चों। इसका फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। इस पे आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा टोटली मिल जाएगा। अगर लाइमन है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, बाल्मर है तो उधर 2 हो जाएगा। ऐसे कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है बच्चों। आपको डेफिनेशन इसकी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है, साथ साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के पूरे डायग्राम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। अगला बच्चों आता है अपना जो है वो है आपको n इक्वल्स टू n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी। ये डेरिवेशन आपको प्रूफ करने को बोला जा सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। ये रेडियो एक्टिव डीके का कंसेप्ट है और आपको ये भी याद कर लेना कि रेडियो एक्टिव डीके की डेफिनेशन क्या है। डिफाइन बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके डिफाइन करो, ठीक है। तो इनको भी आप प्रिपेयर कर लो और साथ साथ इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए तैयार रहो। ये क्वेश्चन आपको एचएससी बोर्ड में पूछ सकते हैं। अगला सवाल आपका है इस चैप्टर के अंदर आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का कंसेप्ट आपको एचएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है। फिजन और फ्यूजन का कंसेप्ट आपको एचएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है। गीजर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, इस पे डायग्राम आपको बनाने को बोला जा सकता है, ठीक है, और एक्सप्लेन करने को बोला सकता है। इसको भी प्रिपेयर कर लो। और इसका न्यूमेरिकल अगर बात करेंगे बच्चों तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइमन की, बाल्मर की, इन सबसे रिलेटेड सवाल मिल जाएगा एचएससी बोर्ड के अंदर। अगर इनके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के फील लेनी है तो मैंने फिर डिटेली वीडियो बना के रखा है न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर सकते हो। और अगर इसके बाद बच्चों इस चैप्टर के अगला की सेमीकंडक्टर की बात की जाए बच्चों तो सेमीकंडक्टर से आप लोगों को सवाल मिलता है ज्यादातर गेट्स के ऊपर। तो गेट के क्वेश्चंस आप अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लो एचएससी बोर्ड के, ठीक है, या फिर आप जहां पर भी गेट्स के कंसेप्ट को देख रहे हो वहां अच्छी तरह से गेट्स के कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। साथ साथ अगले मैंने एसी सर्किट का इस चैप्टर में बात नहीं किया है। एसी सर्किट ये नया चैप्टर आया हुआ है, एचएससी बोर्ड के अंदर ज्यादा कुछ आइडिया नहीं मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। बट मैं बोलूंगा बच्चों जितने भी मैंने यहाँ पे चैप्टर्स आपको बताए हैं और क्वेश्चंस बताए हैं इनको अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। अगर आपने इतनी अच्छी प्रिपेयर कर ली तो आपको एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही मार्क्स मिलेंगे एचएससी बोर्ड के अंदर। आपको दूसरे कंसेप्ट इन पॉइंट्स में तो पार्ट 2 में तो मैंने देखा कि ज्यादातर रिपीट नहीं हो रहे, नए जो है वो वैसे ही कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के बीच में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।